नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू अमित इंग्लिश स्पीकर चैनल। तो आज टॉप 10 ऐसा इंग्लिश मिस्टेक बताऊंगा जो हर सीखने वाला बंदा गलत करता है। और ये इंग्लिश बोलने वाला 90% लोग गलत बोलते हैं, जो अपने आप को महापंडित समझते हैं, इंग्लिश में बहुत ब्रिलियंट समझते हैं, स्पीक लाइक दैट, वो बहुत गलत करते हैं। आइए मैं बताता हूँ। फर्स्ट है, मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। आई एम एग्री। भैया गलत कैसे है सर? आई एम एग्री मैं तो डेली बोलता हूँ, तो यही तो है मैं बता रहा हूँ। घबराइए नहीं। आज इंग्लिश का जड़ खत्म करके जाना है। तो आई एम एग्री मैं तो डेली बोलता हूँ सर। तो गलत बोलते हो ना। लो प्रसादी लो। लो बैठ के। अब मैं क्या करूँ इसमें? तुम आप गलत बोल रहे हो, तो इसमें क्या होगा? तो इसके अकॉर्डिंग तो सेम लग रहा है। सेम लगता है बट होता नहीं है, तो इसमें क्या होगा सही? तो आई एग्री। आई एग्री यह सही है। आई एग्री विथ यू। विथ यू मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। आई एग्री विथ यू यह भी सही है, ये भी सही है। तो आई एम एग्री यो 100% गलत है। इसको साफ तबाह कर दो, खत्म कर दो जिंदगी से इसको। आई एम एग्री गलत, ठीक है। फर्स्ट आई थिंक क्लियर हो गया, जिंदगी से ये खत्म हो गया। दूसरा, मुझे आप पर गर्व है कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, मुझे इस पर गर्व है। आई प्राउड ऑफ यू। भैया सर मैं तो डेली बोलता हूँ इसको। तो डेली बोलते हैं तो यही तो गलत करते हैं। आप किसी से है आई प्राउड ऑफ यू, है माय डियर, है माय डॉटर, आई प्राउड ऑफ यू, गलत है। तो क्या गलत है? मुझे आप पर गर्व है, यह गलत है। यह रो दिया बेचारा। अब आप गलत करो तो रो दिया, ये देखिए हंस दिया। ठीक है। तो इसमें क्या गलत है? आई प्राउड ऑफ यू सही लग रहा है। इसका सही एग्जाम्पल क्या होगा? तो एम प्राउड आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे आप पर गर्व है, गर्व पूरा 100%। आई प्राउड ऑफ यू यह सही है। इसको क्या कर देंगे? इसको हंसा देंगे। ये हंस दिया। ठीक है। तो अब यह हमेशा के लिए जिंदगी से तबाह कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। इसको बोलना है आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स की आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो यह दो क्वेश्चन आपको हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, कभी गलत होना ही नहीं है। तीसरा मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें 99% लोग हमेशा गलत करते हैं। क्या है? आई हैव बीन नोइंग रोहित फॉर 2 years। मैं रोहित को 2 साल से जान रहा हूँ। इसका हिंदी क्या हुआ? मैं मैं रोहित को मैं रोहित को दो साल से जान रहा हूँ। इसका ये हिंदी हो गया। मैं रोहित को 2 साल से जान रहा हूँ। इसका ये हिंदी हो गया। तो क्या ये सही है? नहीं या नहीं। नोइंग नोइंग क्यों गलत है? नो एक ऐसा वर्ब है जो स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब मतलब इसमें आईएनजी कभी लगेगा ही नहीं। नो, नो, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, ये सब में नो कभी भी आईएनजी लगता है। तो इसका आई हैव बीन, इसका सही फॉर्मेशन क्या है? सही फॉर्मेशन क्या है? इसका करेक्ट है आई। इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर में बनेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इस कौन सा किसमें सेंटेंस है? पहले यह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट हैज, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। इस पर यस बन जाएगा। ठीक है। इस पर बन जाएगा। तो इसी स्ट्रक्चर बनेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है आईएनजी। बिफोर में मतलब क्या होता है? आईएनजी। तो इसको कैसे बनाएंगे? मैं रोहित को 2 साल से जानता हूँ पर्सनली। मैं रोहित को 2 साल से जानता हूँ। तो बनेगा इसको आई हैव आई हैव नोन आई हैव नोन रोहित फॉर
2 years। इसमें बीन भी खत्म हो गया। देखो, देखिए, इसमें बीन लगाना था ना, बट बीन हट गया, ओनली हैव लगेगा। तो आई हैव नोन, ये V3 है वर्ब का, ठीक है। सॉरी, यहाँ V3 होगा, यह V4 होगा, यहाँ पे V3 आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे तो यही तो है लॉजिक। यहाँ पे V3 आएगा, नोन, ING नहीं होता है। आई हैव नोन रोहित फॉर 2 years, 2 years, यस 2 years, यह सही है। आई हैव नोन रोहित फॉर 2 years, यह करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ऐसा जो सेंटेंसेस होता है, इतना दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि समझ में नहीं आता है। तो यह था 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट बता रहा हूँ 7 क्वेश्चन। यह है चौथा, वह अंग्रेजी बोल सकता है। यह टॉप 10 ऐसा सेंटेंसेस है जो रोज लोग गलत बोलते हैं। वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो इसको ही कैन स्पीक्स इंग्लिश, क्या ये सही है? ये गलत है। तो क्या सही है सर? जल्दी करिए ना, बहुत टाइम कम है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, नो। कैन क्या है? तो कैन एबिलिटी को शो करता है, एबिलिटी, एक्सिलरी वर्ब। कैन एबिलिटी को शो करता है, तो क्या बोलेगा? करेक्ट क्या हो जाएगा? तो कैन स्पीक ही कैन स्पीक इंग्लिश, यह सही हो जाएगा। आप देखिए, ये सर को हंसा दिया हम लोग, ये रो रहा था। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, आपको बोलते रहना है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। यह था चौथा। पांचवा, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गोज टू स्कूल, आई गोज क्यों लगा दिए सर? आई गो टू स्कूल में होता है। तो यही तो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वी, ई और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इस पर अब ये बन जाएगा, इस पर बनेगा आई गो, आई गो टू स्कूल, आई आई गो टू स्कूल, यह सही हो गया, ठीक है।